खुशी चौहान के हत्यारे को पुलिस ने लिया अपने गिरफ्त में, किया हाफ एनकाउंटर। एड जालौन बीती बुधवार को बीए की छात्रा खुशी चौहान के हत्यारे का एड थाना पुलिस और एसओजी टीम ने किया हाफ एनकाउंटर। छात्रा के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर कल दिनांक 31 जनवरी को उरई में सैकड़ों लोगों ने निकाला था कैंडल मार्च। उसके उपरांत आज देर शाम हुआ आरोपी का हाफ एनकाउंटर। बीते बुधवार से लापता 19 वर्षीय छात्रा का ग्राम अमीठा के पास झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था शव। गांव के बाहर संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से परिजनों सहित इलाके में मचा था हड़कंप। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस भी पुलिस ने किए बरामद। गिरफ्तार बदमाश मनीष अहरवार के दाहिने पैर में लगी गोली, उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल उरई में किया गया भर्ती। एड थाना क्षेत्र के टिकरिया नहर के पास से मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी। एसपी जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने दी मामले की जानकारी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। हुई हत्या का कुछ खुलासा हुआ है, एक एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ मामला है? 29 जनवरी को एक बच्ची अमीठा की रहने वाली वो गुमशुदा हुई थी। उसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे थाने को प्राप्त हुई। खोजबीन की कार्रवाई हो रही थी। 30 तारीख को उसके गांव के रास्ते पर उस बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पिता के तहरीर पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। क्योंकि यह घटना महिला अपराध से संबंधित था, इसे गंभीरता से लेते हुए 7 टीमें गठित कर इसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सीसीटीवी, धरातली सूचनाओं को डेवलप किया गया। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि बच्ची ईंट तक 5:45 तक पहुंची थी। उसके बाद टेम्पो से वहां से मूव की है, उस पर कंसंट्रेट किया गया। उस टेम्पो चालक को ट्रेस किया गया जिस पर वो बैठकर गई थी। ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति उस टेम्पो में बैठा हुआ था। जहां ये बच्ची अपने गांव के रास्ते पर उतरी, वहां वो भी उतरा। उतरने के बाद वो उसके पीछे गया था। उसके विषय में पूरी जानकारी की गई। सीसीटीवी फुटेजेस में वो कैप्चर हुआ। टेम्पो वाले से पूछताछ हुई, अन्य साक्षियों से पूछताछ हुई, तो पता लगा ये मनीष पुत्र वीरेंद्र जो चिरावली का रहने वाला है वो गया था। दूसरे दिन कोच में पुनः वो देखा गया, उसके चेहरे पे चोट के निशान थे। उसके विषय में पूरी जानकारी करने के बाद घटना में उसकी संलिप्तता पाते हुए उसे वांछित किया गया। आज एसओजी प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक 8 को ये सूचना मिली कि 8 छिरावली मार्ग पर बने पुल पर वो कहीं जाने के लिए, भागने के लिए बैठा हुआ है। इस पर ये लोग आए, इनको देखते ही वो भागा, पीछा किया गया। तो उसने पुलिस पार्टी के ऊपर 2 राउंड फायर किया। बाल पुलिस पार्टी बची। आत्मरक्षार्थ इन्होंने भी 1 राउंड फायर किया। गोली उसके पैर में लगी और उसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बिल्कुल वही घटना बताई जो टेम्पो वाले और वहां के चक्षुदर्शियों ने कहा था। जब बच्ची टेम्पो से उतरी, पीछे पीछे ये भी गया। जाने के बाद सुनसान जगह देखकर उसके ऊपर यौन हमला करने का प्रयास किया। बच्ची ने शोर मचाया, उसका मुंह दबाया बच्ची का। उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसके डेड बॉडी को नीचे खंती में पानी में डाल दिया और वहां से फरार हो गया। अब चूंकि घायल था, अभी विस्तृत पूछताछ संभव नहीं थी। अब डॉक्टर से अनुमति प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। प्रत्येक पहलुओं पर इसमें विवेचना की जाएगी और साइंटिफिक एविडेंसेस हम लोग इकट्ठा करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। जितने भी उससे संबंधित सामान बरामद है सभी का हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और कानून के दायरे में रहकर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, क्योंकि एक जघन्य अपराध था, महिला से संबंधित था और निश्चित तौर पे इसकी मानसिकता सामान्य नहीं है, लिहाजा इसको हम लोगों का प्रयास होगा कि कड़ी से कड़ी सजा इसको दिलाएं, जिसके लिए जो भी संभव यथासंभव प्रयत्न होगा हम लोग करेंगे। सर, पुलिस इतने दिन से पूछताछ कर रही है, और लोग कुछ शामिल हैं इसमें? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ से है, ये घटना इसी अकेले व्यक्ति नहीं किया था, यही पीछे गया था। घटना स्थल पे जो साक्षी थे उनसे बातचीत से भी अकेला ही दिखा था। ये भी खुद बता रहा अकेले ही घटना किया है। इसने बलात्कार का प्रयास किया लेकिन बलात्कार नहीं कर पाया है। वो शोर मचाया बच्ची ने, उसका मुंह दबा दिया शोर बचने के लिए शोर से। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। टीम को हम 25,000 रुपए का इनाम दे रहे हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी ये विवेचना हमारी जारी है
इसको और गहराई से, यद्यप जो चीजें हैं लगभग स्पष्ट है, लेकिन और गहराई से कोई भी पहलू, कोई भी बिंदु हम इसमें छोड़ेंगे।